आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे हम। एक्टिविटी 6.7 में पहले ही करा चुका हूँ, जिसको देखनी हो वो देख सकता है। ठीक है, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। जो ब्लड है ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? फूड का, ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग आपको पता ही होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, हर एक सेल में पहुंचाएगा ब्लड। ठीक है, क्लास 9 में आप ये पढ़ चुके हो। ब्लड क्या है? ब्लड बीइंग अ फ्लूइड, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है और इसे क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड है और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड है ये किसकी वजह से फ्लूइड है? इसके अंदर क्या है? एक फ्लूइड मीडियम है, फ्लूइड है, जिसकी वजह से क्या है? फ्लूइड है, कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें क्या है? सेल्स क्या है? सस्पेंडेड है, घुली हुई है सेल्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। जो प्लाज्मा है हमारा ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, किस में? डिजोल्व फॉर्म में, घुली हुई फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस। ठीक है, तो ऑक्सीजन कौन कैरिड करेगा? किसके द्वारा कैरिड करी जाएगी? रेड ब्लड सेल्स के। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स होंगे और जो सब्सटेंसेस होगी ये भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? किसकी ज़रूरत होगी? पंपिंग ऑर्गन की, जिससे कि ये जो ब्लड है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाए? पुश हो जाए, फैल जाए। ठीक है, धकेल दे। ठीक है, अराउंड द बॉडी अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू and the system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। तो क्या है? जो ये है हमारा ब्लड सिस्टम है, जो नेटवर्क है, ये किससे बना हुआ है? ट्यूब से। ट्यूब्स का जो नेटवर्क है ये क्या करेगा? सारे टिश्यूज़ में क्या पहुंचाएगा? ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ठीक है, पूरे सिस्टम के अंदर। दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज, और ये नेटवर्क हम रिपेयर भी कर सकते हैं अगर इसमें कोई डैमेज हो जाए। तो अभी पढ़ा था हमने कि हमें क्या चाहिए? पंपिंग ऑर्गन चाहिए। तो हमारी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट। ठीक है, तो आवर पंप क्या है? हार्ट। हमारा पंप क्या है? हार्ट है, जो क्या करेगा? ब्लड को या ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाएगा। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। तो जो हार्ट है वो क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, और ये कितना बड़ा है? जितने की हमारी फिस्ट। फिस्ट माने मुट्ठी। ठीक है, जिससे मुट्ठी के जितना ही। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। क्योंकि हम ये जानते हैं जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको पता है, दोनों ही चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, दोनों को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हार्ट के अंदर क्या है? अलग अलग चैम्बर बना रखे हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ऐसे ब्लड को क्या करेगा? ये जो चैम्बर है ये इनको प्रिवेंट करेगा, जिससे कि ये दोनों ब्लड क्या ना हो? मिक्स ना हो, जिनके अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपस में क्या ना हो? मिक्स ना हो। उनको कौन प्रिवेंट करेगा? ये जो ये डिफरेंट चैम्बर हमने इसमें बना रखे हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये कहाँ पे पहुँचेगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, फिर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो क्या है? 4 चैम्बर होगी। एक ही हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो हमारी हार्ट के अंदर कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। ठीक है, तो क्या होगा? जो ये है हमारा क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये क्या है? एक
अगर आप इसको ऐसे बढ़ा दो आगे को तो ये क्या बन जाएगी, एक पल्मोनरी वीन। ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी वीन। ये क्या करेगा, ये लंग से क्या लेके आएगी, लंग से क्या लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उस वाले ब्लड को लेकर आएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी इसके अंदर, और ये कौन सी वीन होगी, पल्मोनरी वीन बोल देंगे। ठीक है, जिसमें से निकल के आएगा ये ब्लड। ठीक है, जिसके अंदर से आएगा ये। ठीक है, इसमें आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये वॉल है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाइकस्पर्ड वॉल। ठीक है, वॉल्स। ठीक है, इसमें आने के बाद हमारा ब्लड इसके अंदर आएगा। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लंग से किस में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा, ये पूरी हमारे ऑर्गन्स के अंदर जाएगा। किससे, अरोटा से। ठीक है, ये अरोटा एक नाम की वो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ट्यूब। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरी ऑर्गन के अंदर जाएगा। फिर ऑर्गन से ये किसके अंदर आएगा, ऑर्गन से आएगा हमारे ये राइट आर्ट्रियम के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्गन से किस में आएगा, ये राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में आएगा। ऑर्गन्स में जाने के बाद वहाँ से क्या होगी, सारी जो ऑर्गन्स है हमारे, ये सारी ऑर्गन ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, और क्या दे देंगे उसमें, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो ठीक है, तो ये किससे आएगा, वीना कावा से। जो ये सेल, ये वाला जो रास्ता है इसे बोल रहे हैं वीना कावा। ठीक है, कहाँ से आएगा, बॉडी ऑर्गन से आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, जो ये वाला ब्लड होगा इसके अंदर क्या होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि जो सारा जो ब्लड था, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी वो सब क्या है, यूज़ कर ली गई है ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, राइट एट्रियम के, और फिर राइट एट्रियम से ये जो है ये फिर आ गई है क्या, ये क्या है, ट्राइकस्पर्ड वॉल्स। ठीक है, यह है ट्राइकस्पर्ड वॉल्स। इसकी हेल्प से क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा ये क्या, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फिर वापस चला जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल से फिर वापस चला जाएगा ये लंग के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था इसका हार्ट का। तो सब आपको आ गया होगा समझ, आई होप। तो देखते हैं अब आगे इसमें पढ़ेंगे इसकी थ्योरी क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर दोबारा क्या हो जाएगा, बैक होगा हमारे हार्ट के अंदर। ये प्रोसीजर क्या है, चलता रहेगा। ठीक है, ये जो साइकिल है क्या होगी, चलती रहेगी। लंग से किस में आएगा, लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा फिर ये राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से आएगा फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर दोबारा चला जाएगा लंग्स के अंदर। फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, फिर आएगा ऐसे। तो ये क्या है, साइकिल हमारी क्या है, चलती रहेगी। ठीक है, तो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज दैन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसको क्या है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ये पम्प्ड हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, चली जाएगी। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। यही जो मैंने अभी बताया सारा प्रोसेस जब ये पढ़ेंगे। तो क्या जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये किस में जाएगा, थिन वॉल से किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के। ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जो हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम है ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, जब ब्लड इसके अंदर क्या होगा, कलेक्ट होगा। इट दैन कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट होगी जब ये नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा ब्लड हमारा। ठीक है, यानी कि किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होगा, रिलैक्स होगा कब, जब ये ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किस में, ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी के अंदर। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट इन इट द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड किसके अंदर जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, पम्प्ड हो जाएगा, धकेल जाएगा। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर। तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या है, कम है। ऑक्सीजन क्या है, सारी यूज़ कर ली है किसी ने, बॉडी ने, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है सब ने ऑक्सीजन यूज़ कर लिया। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर किसके अंदर जाएगा, राइट आर्टियम के अंदर जाएगा। ठीक है, एंड एट रिलैक्स एज इट रिलैक्स एज द राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट। और ये रिलैक्स होगा जब इसके अंदर क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम क्या होगा हमारा, रिलैक्स होगा। एट द राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट, जब हमारा राइट एट्रियम क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट। और जो क्या होगा, जो लोअर चैम्बर है हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल, जब भी रिलैक्स कॉन्टैक्ट होगा तो जो ब्लड है किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। तो क्या कर देगा, ब्लड को किसके अंदर
ट्रांसफर कर देगा राइट वेंट्रिकल, विच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर दोबारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल से किसके अंदर पंप हो जाएगा, ये पंप मतलब धकेल देंगे ब्लड को किसके अंदर, लंग्स के अंदर। वहाँ से फिर क्या होगा, दोबारा ऑक्सीजन को लेगा और फिर वापस, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। तो वेंट्रिकल क्या है, क्या कर रहे हैं, ब्लड को किसके अंदर पंप कर रहे हैं, ऑर्गन के अंदर। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टेरिया डू। तो जो है ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की क्या है, मस्कुलर वॉल है, थिकर मस्कुलर वॉल है देन आर्टिया से। वेल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो ब्लड है हमारा वापस चला जाए, ठीक है। जैसे ये है, इसमें से चल रहा है, ये वापस बैक नहीं जाने का, ठीक है। अब पढ़ेंगे ये, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है। ऊपर भी बताया था मैंने भी कि जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, ये किस लिए यूजफुल है, जिससे कि हम सेपरेट रख पाए किसको, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर पाए, सेपरेट रख पाए, जिससे कि आपस में ना मिले। इसलिए क्या बना रखे हैं, चैम्बर बना रखे हैं। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो इसी सेपरेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो रही है अच्छे से। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। ये किसके अंदर यूजफुल है, उन एनिमल्स के लिए जिनको ज़्यादा एनर्जी की क्या है, ज़रूरत है। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, इनको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली ये क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। तो वो एनिमल जो यूज़ नहीं करते एनर्जी फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। कौन से टेम्परेचर पे, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, ठीक है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। तो जैसे कि कुछ एनिमल जैसे कि एम्फीबियन और जैसे कि रेप्टाइल्स, ठीक है, इनके अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 3 चैम्बर का। जो ह्यूमंस होता है उनके अंदर कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 3 चैम्बर हार्ट होगा किनका, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का। एंड टॉलरेट सब मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो इसकी वजह से उनको क्या टॉलरेट करना पड़ता है, सहना पड़ता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। और जो फिशेज है उनके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर। टू देयर हर्ट, उनके अंदर फिश के हर्ट में कितने चैम्बर हो गए, सिर्फ 2 चैम्बर हो गए। एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स। और जो ब्लड हो, ये ब्लड है, ये कहाँ पे पंप होगा, कौन करेगा पंप, गिल्स। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे कहाँ पे होगी ऑक्सीजनेटेड, गिल्स के अंदर, और फिर इसको पास कर देंगे डायरेक्टली फिश की बॉडी के अंदर, ठीक है। दस ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द फिश। तो इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड है सिर्फ एक ही बार कहाँ जाएगा, 10 ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट। तो ब्लड जो है सिर्फ एक ही बार क्या जाएगा, हार्ट से पास होगा, किसके अंदर, फिश के अंदर, ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, कि फिश के अंदर सिर्फ एक साइकिल होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, 2 बार चलता है, एक साइकिल में 2 बार पास होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यही था, ये भी बताया था, ऊपर हार्ट में बताया था, ठीक है। ये क्या है, अरोटा, आर्टरी, ठीक है। देखो ये है पल्मोनरी वेन, ये कहाँ से आ रही है, लंग से आ रही है, और ये आ गया हमारी लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, ठीक है। फिर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये किसके अंदर जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, किससे, अरोटा से। फिर ये इसके अंदर आएगी, ठीक है, वीना कावा की हेल्प से इसके अंदर आएगी, किसके, राइट एट्रियम के। और फिर इससे किसके अंदर चली जाएगी, राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से फिर दोबारा किसके अंदर आ जाएगी, लंग कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्यूब्स
ब्लड वेजल्स। ट्यूब्स यानी कि क्या है, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स यानी जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड वेजल्स जिनके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेजल्स। आर्टरीज आर द वेजल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या है, वो वेजल है, ठीक है, ब्लड का, जो क्या करता है, ब्लड को ले जाता है किसके, हार्ट से कहाँ पे ले जाएगा, ये वायरस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंचा देगा ब्लड को, ठीक है। जो ये आर्टरी है, ये क्या करेगा, हार्ट से ब्लड को किस में पहुंचा देगा, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देगा, ये फैला देगा। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड है ये क्या एमर्ज करता है, निकलता है हार्ट से पूरे हाई प्रेशर के साथ। द आर्टरी हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, तो इस वजह से क्या है, जो आर्टरी है इसकी क्या है, जो वॉल्स है वो क्या है, मोटी है और इलास्टिक है, क्योंकि जो ब्लड होगा ये ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा हमारे हार्ट से। वीन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, तो जो वीन्स है ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है। जो आर्टरी है ये तो ब्लड को ले जाएगा हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में, और जो वीन्स है ये कलेक्ट करेगा ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को डिफरेंट पार्ट में बॉडी के, और जो वेन है ये कलेक्ट करेगा ब्लड को डिफरेंट पार्ट से फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो वेन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से और इसको क्या करेगा, ब्रिंग बैक टू द हार्ट, और हार्ट में वापस पहुंचा देगा। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, और इसको थिक वॉल की जरूरत नहीं, कि बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड हमारी डिफरेंट ऑर्गन से आया है ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो इसको ज़्यादा थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टेड दे हैव वेल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फॉलो इन वन डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, ये इंश्योर है कि जो ब्लड फ्लो होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेजल, जब ये ऑर्गन और जो टिश्यू है, तो आर्टरी क्या हो जाएगी, जब हमारी जो आर्टरी है किसके अंदर पहुंचेगी, ऑर्गन के और टिश्यू के, तो क्या हो जाएगी, स्मॉलर स्मॉलर वेजल्स में क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल, और क्या करेगा, ब्लड को किस में ले जाएगा, हर एक इंडिविजुअल सेल्स के कांटेक्ट में ले जाएगा ब्लड को, कौन, आर्टरी। द स्मॉलेस्ट वेजल हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरी, तो जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिलरीज, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होगा उसे बोलेंगे हम कैपिलरीज, और इसकी जो वॉल होगी सिर्फ 1 cell वॉल होगी, 1 cell थिक होगी। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, तो जो एक्सचेंज है मटेरियल का किसमें, ब्लड के और सराउंडिंग के बीच में, ये किसकी हेल्प से होगा, दिस सेल की, 1 cell थिक वॉल की, ठीक है। तो द प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, क्योंकि ये थिन वॉल है, ये थिन वॉल है, तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल होगा ये क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सराउंडिंग और ब्लड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा मटेरियल। द कैपिलरी दैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वीन, तो कैपिलरीज एक साथ ज्वाइन करके क्या बना लेगी, वीन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, तो जो क्या करेगी, ब्लड को कैरी करेगी कहाँ से, ऑर्गन से बाहर, ठीक है। वीन्स क्या करती है, कलेक्ट करती है ना ब्लड को, तो ऑर्गन से, जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग, उनको क्या करेगी, कलेक्ट करेगी और हार्ट में वापस पहुंचा देगी वीन्स, ठीक है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स पढ़ेंगे क्या है, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक, क्या होगा अगर ये जो सिस्टम है हमारा, जो ट्यूब्स का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी ट्यूब्स फैली हुई है, ठीक है, सेल्स, ठीक है, तो अगर ये क्या हो जाए, लीक हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, तो आप ये सोचो कि अगर हम इंजर्ड हो जाए और हमारी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए ब्लीडिंग, ठीक है, खून बहना स्टार्ट हो जाए, निकलना, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज, तो क्या होगा, नेचुरली जो लॉस है ब्लड का हमारे सिस्टम से क्या होगा, कम होगा, क्यों, इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द, और ये क्या होगा, ये अपने आप ही बंद हो, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी से क्या होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, इसको रोकने के लिए क्या होती है, टू अवॉइड, जिससे कि ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारा ब्लड ना निकले, इसके लिए हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स सेल्स, तो ब्लड, टू अवॉइड दिस ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, तो क्या होगा,
जो ये क्या करेगी, जो ब्लड प्लेटलेट्स है हमारी, जहाँ से भी ये जिस जगह से भी क्या हो रहा होगा, लीकेज हो रहा होगा, वहाँ से क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी और इसको क्या कर देगी, क्लोट। क्लोट मतलब बंद कर देगी, ठीक है। जैसे यहाँ से खून निकाला है, इसको क्या कर देगा, ये क्लोट बंद कर देगा, प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। तो प्लेटलेट सेल्स हमारे इसी के हेल्प में आती है। तो ये क्या हेल्प करता है, हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। तो क्या करेगी प्लेटलेट, किस में हेल्प करेगी, हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड्स, ठीक है। अब देखते हैं लिम्फ क्या है, ये भी हमारे ब्लड के अंदर ही होगा, ठीक है। तो दिस देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह का फ्लूइड है, ये भी एक टाइप का फ्लूइड है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इन्वॉल्व होगा हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। दिस इज कॉल्ड लिम्फ, इसको क्या बोलते हैं हम, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, फ्लूइड है, और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, और इसका नाम क्या है, लिम्फ बोल लो या फिर टिश्यू फ्लूइड बोल लो। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या है, वो छोटी छोटी सी स्मॉल स्मॉल सी क्या है, ब्लड वेजल्स है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, वॉल्स है। वॉल्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे से पोर्स है, छिद्र है। तो आर सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल स्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें से क्या होगा, जो कैपिलरीज के अंदर जो वॉल है, इसमें छोटे छोटे से क्या है, पोर्स है। तो पोर्स से क्या होगा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या होगी, स्केप हो जाएगी। स्केप का मतलब बाहर निकल जाएगी, और ये कहाँ चली जाएगी, इंटर सेलुलर स्पेस में चली जाएगी, ठीक है। सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसमें पहुंच जाएगी। जैसे सेल्स है, ठीक है, इसके बीच में पहुंच जाएगी ये निकल के इसमें से। स्पेस इन द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो यही क्या बनता है, लिम्फ। यही क्या बनेगा हमारा, लिम्फ, जो इसमें से निकला है, ठीक है, वॉल्स से निकला है, जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल से जो निकले, यही क्या बन जाता है, लिम्फ, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस। ये सिमिलर है, प्लाज्मा के जैसा ही होगा, लेकिन ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड के जैसा ही होगा, लेकिन ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, कंटेन लेस प्रोटीन, और इसके अंदर क्या होगी, प्रोटीन भी क्या होगी, कम होगी। है ये प्लाज्मा के जैसा ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसका कलर कैसा होगी, कलरलेस होगा, और इसके अंदर लेस प्रोटीन होगी। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो लिम्फ ड्रेन्स है, लिम्फ ड्रेन मतलब जो लिम्फ की नालियाँ है, ये किस में चली जाएगी, कैपिलरी बन जाएगी। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेजल, जब ये आपस में ज्वाइन होगी, छोटी छोटी सी कैपिलरी आपस में ज्वाइन होगी, क्या बना लेगी, कि लार्ज लिम्फ वेजल्स बना लेगी। एंड दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वीन, और क्या हो जाएगी, एक लार्ज वीन बन जाएगी हमारी। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो जो लिम्फ है ये क्या कैरी करेगा, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को क्या करेगा, कैरी करेगा, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और क्या करेगा, जो ड्रेन्स है, जो एक्सेस फ्लूइड है हमारे इसमें, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट है, इसको दोबारा कहाँ पहुँचा देगा, ये ब्लड में वापस कर देगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या हो जाएगा कि लिम्फ क्या एक फ्लूइड है, और ये सिमिलर है किसके, प्लाज्मा के जैसा, बट ये क्या है, कलरलेस है, और इसके अंदर क्या है, लेस प्रोटीन है। बस ये याद रखना है लिम्फ के बारे में। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट।